Hello, welcome to Legal Awareness वेब सीरीज। बाबरी मस्जिद का जजमेंट हुआ। 5 जजेस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कहा नॉन रेट्रोग्रेशन हमारे कानून का जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, यानी जो पास्ट में हो चुका उन समस्याओं को आज हल नहीं किया जा सकता। बहुतों का विश्वास था कि शायद इस जजमेंट के बाद ये मंदिर मस्जिद के झगड़ों पर रोक लगेगी। ऐसा हुआ नहीं। चंद सालों के अंदर उस लॉ का की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म का हिस्सा बताते हुए बाबरी मस्जिद के जजमेंट में डिटेल में कोट किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का लॉ, जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद के झगड़े को छोड़कर बाकी जितने ऐसे मामलात हैं उनमें 15 अगस्त 1947 को जो भी कैरेक्टर जिस जगह का होगा उसको अब बदला नहीं जाएगा। यह बात सही है कि बाबरी मस्जिद के केस में 1991 के एक्ट पर कोई बहस नहीं हुई थी और वो एक इशू कोर्ट के सामने नहीं था। जैसा कि इस्माइल फारूकी ने क्या मस्जिद इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा है पर कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का एक सेंट्रल या एसेंशियल हिस्सा नहीं। तो ठीक है, 1991 के एक्ट की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा। मुद्दा यह है कि क्या जिस तरह सारे डिस्प्यूट्स को एक तरीके से 91 के एक्ट ने समाप्त कर दिया था और उसको फ्रीज कर दिया था 15 अगस्त 1947 को, क्या ये जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूजन है और अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है तो क्या इसको कोर्ट असंवैधानिक घोषित करे। आज मैं इस 91 के लॉ में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक नया मुद्दा कोई 2024 से तकरीबन चल रहा है, भोजशाला टेंपल के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये भोजशाला शब्द एक अंग्रेज देगा और कब देगा और कैसे देगा इसका जिक्र करेंगे। इस जगह को कहा जा रहा है भोजशाला टेंपल, कमाल मौला मॉस्क, धार में है। धार एक मराठा स्टेट थी। धार की इस मराठा स्टेट ने 1935 में एक ऑर्डर पास किया कि ये जो भोजशाला टेंपल और कमाल मौला मॉस्क है, इसमें ट्यूसडे के दिन हिंदू लोग पूजा करेंगे और फ्राइडे के दिन 2 घंटे के लिए मुसलमान इसमें अपनी प्रेयर कर सकते हैं। भारत की विभिन्नताओं को देखते हुए एक हिंदू राजा ने और एक हिंदू राज्य ने, और वो मराठे जिन पर हमें बड़ा गर्व है, बड़ा मुनासिब फैसला किया। लेकिन आज इस फैसले को चुनौती दी जा रही है और ये बहस कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अदालत में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने, कि वो मराठा राज्य जो 1732 में कायम हुआ और 1947 तक चला, जिसकी स्थापना उदयजी राव पवार ने की, उसको तो यह हक ही नहीं था कि वे 1935 में ऐसा कोई ऑर्डर पास करता, क्योंकि 1904 से ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बन गया। बहुत लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का जो लॉ है उस लॉ को नहीं पढ़ते। उस लॉ के तो सेक्शन 16 में ही लिखा है
कि अगर कोई प्लेस ऐसा है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसका कोई रिलीजियस कैरेक्टर है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जो उसके रिलीजियस कैरेक्टर से इनकंसिस्टेंट हो। अब अगर वहां एक मजार है और वहां एक टेंपल है और 1935 की जो सरकार थी, एक मराठा सरकार, एक हिंदू सरकार, उसका अगर ये फैसला है कि हिंदू भी पूजा कर लें हफ्ते में एक दिन और मुसलमान भी पढ़ लें नमाज, मैं समझता हूं झगड़ों को खत्म करने की जरूरत है। संविधान के प्रस्तावना में जो फ्रेटर्निटी है, जिसका बार बार जिक्र करते हैं जजेस, बार बार जिक्र करते हैं राजनेता, फ्रेटर्निटी तो जब ही प्रमोट होगी जब किसी को दुख ना हो और भाईचारा कायम रहे और भाईचारा बढ़े। मामला क्या है कि हम चीजों को गौर और फिक्र से नहीं पढ़ना चाहते। भोजशाला, हॉल ऑफ भोज, ये शब्द भी 20वीं शताब्दी में आएगा। क्या ये एक जैन टेंपल का जिक्र हो रहा है? और बड़ी अजीब बात है कि 2024 में जस्टिस धर्माधिकारी, जिन्होंने ये ऑर्डर किया कि यहां एएसआई सर्वे हो जाए और 10 वॉल्यूम्स में वो सर्वे हुआ और अब कहा गया कि वो रिपोर्ट ओपन की जाए और दी जाए दूसरी पार्टी को, ऐसा ही मामला बाल पाटिल के जजमेंट में एक दूसरे जस्टिस धर्माधिकारी जी ने किया था, जिन्होंने जैन धर्म को माइनॉरिटी रिलीजन मानने से इनकार किया था और जैनों को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया था। 11वीं सदी का बताया जा रहा है भोजशाला को। कहा जा रहा है कि ये एक हिंदू टेंपल है और गॉडेस सरस्वती का मंदिर है, वाग देवी का। मुसलमान कह रहे हैं कि ये कमाल मौला मस्जिद है। ये कमाल मौला मुरीद थे बाबा फरीद गंज शकर। पाकपटन पाकिस्तान में जिनका मजार है। क्या इतिहास है इस जगह का। ये परमार डायनेस्टी का मामला है। दिल्ली सल्तनत कब इसमें इन्वॉल्व हो गई? रिकॉर्ड ऐसा मिलता है कि अयानुल मुल्क मुल्तानी, ये कोई अलाउद्दीन खिलजी के थे जिनको गवर्नर बना के भेजा गया, और 1331 में कमालुद्दीन, मौला कमालुद्दीन, ये मजार बना। तो इससे कुछ पहले ही इनकी डेथ हुई होगी। - 2024 का जो ऑर्डर जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस देव नारायण मिश्रा का था, उसमें उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि हमें डीमिस्टिफाई करना चाहिए। ऑर्डर में लिखा, टिल एंड अनटिल द कैरेक्टर और नेचर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप और श्राइन इज नॉट डिटरमिन्ड, डिसाइडेड और असर्टेन्ड, तब तक ये मिस्ट्री बनी रहेगी। 1991 का जो लॉ है वो ये इजाजत नहीं देता कि अब आप कैरेक्टर या चरित्र डिसाइड करें।
ये एक नई कहानी शुरू हो गई कि जिस चीज के लिए कानून बनाया गया था कि झगड़े ना हो, कि अब हम कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, फिर उसका जो कैरेक्टर होगा वो रहेगा। चार्ल्स ई लुआर्ट का गजेटियर है 1908 का, जिसमें शब्द भोजशाला आ रहा है, हॉल ऑफ भोज। ये वो जगह है जहां जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर 1617 में जब दक्कन की तरफ जा रहा है, तो इसको देख के उसने कहा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया। जहांगीर ने अपने मेमोयर में लिखा है, कट स्टोन ऑन द टॉप ऑफ अ रिच। और उसने कहा ये बाहर से तो ठीक ठाक लग रहा है मगर अंदर से कुछ इतना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ तुगलकाबाद में जिस तरह का आर्किटेक्चर है उस तरह का आर्किटेक्चर है। अकबर भी 1598 में यहां से गुजरे दक्कन की तरफ जाते हुए। औरंगजेब 1684-85 में इधर से गुजरे और एक गेटवे बनाया गया। आइए इस इतिहास को जानते हैं। 700 साल से तकरीबन कमाल उद्दीन मलावी, जो 1238 में पैदा हुए और 1330 में जिनका देहांत हुआ, उनके खानदान वाले इस मजार की देखभाल रख रखाव कर रहे हैं, खिदमत गुजार हैं। झगड़ा वही हो गया कि क्या ये पहले एक मंदिर था और फिर उसमें मस्जिद बनाई गई। मैं तो बार बार ये बात कहता रहा हूं कि अगर कोई जगह पहले मंदिर थी और उसे जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया तो फिर वहां तो नमाज शायद होगी ही नहीं। मुसलमानों को भी वॉलंटरली सामने आकर इस तरीके के झगड़ों में पहल कर कर उनको हल करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैंने बार बार ये बात कही है कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद 1992 में अगर मुस्लिम लीडरशिप और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक लिबरल एटीट्यूड अपनाती और कहती अब मस्जिद यहां पर नहीं है, मस्जिद का गिरना जो है वो बहुत गलत चीज था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिख दिया, सबने उसको माना था। अडवाणी जी भी उस पर बड़े शर्मिंदा थे, अटल जी ने भी उसको बहुत बुरा भला कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मस्जिद गिरने के बाद जब हियरिंग की तो उस पर बड़ा अफसोस जताया। लेकिन अगर मुसलमान इनिशिएटिव लेके कहते कि अब यहां पर मंदिर हम बनाएंगे, हम कार सेवा करेंगे, हम डोनेशंस कलेक्ट करेंगे, तो जो फ्रेटर्निटी का संवैधानिक आइडियल है भाईचारे का, उसको कहीं ना कहीं बहुत कुवत मिली होती। देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ होता, सांप्रदायिकता कम होती और नफरतें कम होती। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गई। मैं समझता हूं अब इस तरह के झगड़ों में ज्यादा कोर्ट कचहरी करने के बजाय लोकल लोग, दोनों पार्टीज मिलकर बैठकर कोई हल निकाल लें, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर मुसलमानों की सिर्फ वहां फ्राइडे प्रेयर होती है, हिंदुओं की एक दिन होती है, तो हिंदुओं की 6 दिन कर दी जाए। एक फ्राइडे प्रेयर 1-2 घंटे के लिए वहां हो जाए, इससे देश का पूरे विश्व में नाम होगा। और हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू टेम्पल्स में इस तरह की टॉलरेंस और अकोमोडेशन है कि अभी 3 साल पहले केरला में बाढ़ आई, ईद का दिन था, मस्जिदों और ईदगाहों में पानी भर गया, हिंदू मंदिर खोल दिए गए
और हिंदू मंदिरों में ईद की नमाज अदा की गई। हिंदू धर्म की जो व्यापकता है उसको संकीर्णता में ना बदलें। हिंदू धर्म को अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह क्लोज रिलीजन ना बनाएं। जॉन मेलकम ने रिपोर्ट लिखी 1822 में, उसके फुटनोट में एक 4 रो कहानी लिखी जहां पे कुछ जिक्र आया कि कोई इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है। 1902 में इसको राजा भोज मदरसा कहा गया और लेले जो बड़े एक आर्कियोलॉजिस्ट 20वीं सदी के शुरू में शोध कर रहे हैं, उन्होंने भोजशाला का शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि ये सरस्वती का टेंपल या उसकी मूर्ति यहां पर गॉडेस सरस्वती की है। लॉर्ड कर्जन भी वहां पहुंचे, उनको भी वो दिखाई गई इंस्क्रिप्शन। 2 नवंबर 1902 को ये जो लेली की रिसर्च है, 1968 में इसका फिर एडिशन छपा, समरी ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड इन स्टेट ऑफ भोज। 1903 का है ये और 1968 में भी छपाई। ये बहुत बड़े लेली संस्कृत के भी स्कॉलर थे। अब इस बेसिस पे जो एनुअल रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1903 और 4 में छप रही है, आर पिशेल वो एग्री कर गए लेले के अकाउंट से, और इस तरह गजेटियर ऑफ 1908 को जो एएसजी ने आर्गू किया उसमें यह जिक्र आ गया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि लेले ने कहीं भी गॉडेस सरस्वती का जिक्र नहीं किया है। फिर ट्वेने का ट्रांसलेशन जो छपा प्रबंध अंतामनी 1901 में, उसमें यह बात आई थी कि ये टेंपल ऑफ सरस्वती, लेकिन अभी भी सरस्वती की मूर्ति कहां है ये नहीं मिली। ये काम जाके होगा 1924 में। बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन ओसी गांगुली और केएन दीक्षित, इन्होंने डिस्कवर करी वो मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में, और इन्होंने कहा ये वो मूर्ति है जो भोजशाला की मूर्ति है। फिर कई लोगों ने इनसे एग्री किया, उसमें बहुत बड़े संविधानविद के मुंशी भी थे, वी राघवन भी थे, और ये कहा गया कि ये कमालुद्दीन, मौला कमालुद्दीन जो मजार है वहां के आसपास का मामला है। ये 1924 में हो रहा है, लेकिन सीबी लेले 1943 में लिख रहा है, जिसके पास सारा आर्काइवल रिकॉर्ड है, कि ये जो मूर्ति है ये ओल्ड सिटी में मिली थी। ऐसा कुछ मामला एक इंस्क्रिप्शन के बारे में अयोध्या केस में भी हो चुका है, लेकिन आज टाइम नहीं है कि उसका जिक्र करो। ये जो पैलेस है ओल्ड सिटी का, ये आज भी है, स्कूल है। यहां से वो कहानी शुरू होती है जिसमें अब मूर्ति भी है, इंस्क्रिप्शन को भी अब कुछ कुछ और पढ़ा जाने लगा,
और जब उसको और पढ़ा गया तो उसमें जिक्र अब स्कल्प्टर कौन है उसका भी आ गया, वो एक जैन था। और अब बात आ रही है कि साहब ये वाग्देवी का मामला है। अब ये कहानी में आगे जो मोड़ आ रहा है वो ये कि 1981 में री एग्जामिनेशन हो रहा है उस इंस्क्रिप्शन का, जिसके बेसिस पे ये निकाला जा रहा था कि ये एक गॉडेस सरस्वती का टेम्पल हो सकता है। और ये कर रहे हैं H.C. भायनी, जो संस्कृत और प्राकृतिक के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने ये कहा कि दरअसल यहां अंबिका जी को बनाया जाना था, जिसके लिए 3 जिनाज और वाग देवी को यूज किया गया, लेकिन असलियत में बनाने वाले का इंटेंशन और पर्पस अंबिका। और ये जो अंबिका है ये दरअसल जैन गॉडेस। तो क्या ये टेम्पल, अगर टेम्पल माना जाए, एक हिंदू टेम्पल के बजाय जैन टेम्पल होगा? ये प्रश्न अब उठ के सामने आ चुका है। कई चीजें जो अंबिका की किसी स्कल्पचर में आप देखते हैं वो उसमें मौजूद है। वरुण सी शायद वो व्यक्ति था जिसने इसको बनाया है। मैं ये समझता हूं कि लीगल केस तो चल रहा है, वो चलेगा, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। कम्युनिटीज के बीच झगड़ों को बढ़ाने से समाज का कोई फायदा नहीं होता। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, असली धर्म तो मानव धर्म है। काश हमारे देश के राजनेता और हमारे देश के धर्मों के गुरु और हमारे देश की जनता इस बात को समझे, जैसा कि भारत की संस्कृति रही है कि अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग रूप हैं, वास्तव में तो सब एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर जो नमाज पढ़ रहा है वो भी उसी भगवान की पूजा कर रहा है, या कोई अगर मंदिर में पूजा कर रहा है तो वो भी किसी एक परमेश्वर की पूजा कर रहा है, ईश्वर की पूजा कर रहा है। तो पूजा पाठ को लेके झगड़े और पूजा के स्थलों के लिए झगड़े अच्छे नहीं हैं। अगर एक कम्युनिटी सामने आए, अपने दिल को बड़ा कर ले, तो मुझे उम्मीद है कि दूसरी कम्युनिटी भी अपने दिल को यकीनन बढ़ा करेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।